हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों को जैसा कि पता है हम यूपी टीजीटी की मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और यूपी टीजीटी की मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने लिमिट टॉपिक जो है कंप्लीट करा था। उसके बाद में कंटिन्यूटी टॉपिक को स्टार्ट किया था और कंटिन्यूटी टॉपिक के अंदर हमने समझा था कि कंटिन्यूटी है क्या और कंटिन्यूटी के बारे में हमने जानकारी ली थी और हमने एक क्वेश्चन भी किया था। फिर हमने ये समझा था कि उसकी कंटिन्यूटी कैसे निकाली जाती है। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आपके जो है कंटिन्यूटी और उसके कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे करेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस 1 की पावर 3 कॉसेक ए एक्स अपॉन में ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 है। और b कब? जब आपका x इज इक्वल टू 0 है। इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट ए बी। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो एफ एक्स है जो कि फंक्शन क्या है, तो आपका फंक्शन है ई एक्स माइनस 1 की पावर 3 कॉसेक एक्स ए एक्स अपॉन में ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0 है, b जो है वो x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कब? जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसकी वैल्यू b है। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूस हो तो a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल किया था, हम क्या करेंगे तो लिमिट निकाल लेंगे x टेंडिंग टू 0 के लिए। और किसकी लिमिट निकालेंगे तो ई एक्स माइनस 1 की पावर 3 कॉसेक ए एक्स अपॉन में ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। समझ में आ गई बात? इसकी हम जो है क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि ई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है। अगर मैं इसका एक्स क्यूब से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। इसको मैं कर दूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स का होल क्यूब और इंटू में एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब कट करके वापस यही आ जाएगा। और कॉसेक ए एक्स को मैं लिख रहा हूँ साइन ए एक्स। और साइन ए एक्स के अंदर अगर मैं एक्स का डिवाइड करूँ तो एक्स का मल्टीप्लाई भी करूँगा, ए का अगर डिवाइड करूँ तो ए का मल्टीप्लाई भी करूँगा। साथ में मेरे पास में क्या है, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर नीचे ला दूँ एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। तो वो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब इसके अंदर आप जो है क्या करेंगे, ये पूरा इक्वल किसके चल रहा है, तो ये इक्वल चल रहा है बी के। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि कंटिन्यूस है और कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पर लिमिट और साथ ही साथ उस पॉइंट पर वैल्यू दोनों इक्वल होंगे। तो लिमिट अगर हम x टेंडिंग टू 0 पर निकाल रहे हैं तो आपके x इज इक्वल टू 0 पर जो कि इसकी वैल्यू b दे रखी है वो इसके इक्वल होगी। इक्वल कर दीजिए, x टेंडिंग टू 0 पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1। ये जो है आपका ई एक्स माइनस 1 अपॉन में x का होल क्यूब, ये हो जाएगा अपने 1। कितना हो जाएगा 1। साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मिलकर बन गया एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब भी यहाँ पर कट जाएगा। समझ में आ गई बात? ये एक्स क्यूब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब बचेगा क्या अपने पास में, केवल और केवल बचेगा इसकी लिमिट की वैल्यू तो हो जाएगी 1 अपॉन में a। क्यों? क्योंकि ये a है यहाँ पर और ये इक्वल हो जाएगा b के। तो a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 1। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ में आ गई बात?
क्लियर है? आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या करना था? अरे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो लिमिट के फॉर्मूलाज आप लोगों को पता है बस वो फॉर्मूले बनाने की कोशिश करिए। अब वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो या तो आप कोई संख्या का मल्टीप्लाई करोगे या किसी एक्स का डिवाइड करोगे तो बन जाएंगे वो तो फॉर्मूले, ठीक है। तो आपने एक बार बना दिए और एक बार डिवाइड कर दिए, तो अपना सब में फार्मूला बन गया। e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स बन गया था, फिर साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स बन गया था, और ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बन गया था। तो अपना आंसर आ गया कि a इंटू बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो a इंटू बी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम बढ़ते हैं आगे की और। तो नेक्स्ट आ जाता है, इसको छोड़िए, इसको बाद में करेंगे। अब आ जाता है दोस्तों आपके जो DSSB का पेपर होता है, यानी जो दिल्ली वाले जो पेपर लेते हैं ना, दिल्ली भाई दिल्ली बोर्ड का भी तो पेपर होता है, वहाँ पर भी तो TGT PGT टीचर लगते हैं। तो ये आपका DSSB के द्वारा आयोजित होने वाला TGT का जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ मैं आप लोगों को आज एक ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ? ट्रिक भी सिखाने वाला हूँ कि आपने जो अभी तक पूरी लिमिट के फॉर्मूला सीखे हैं उनमें से अगर आपको कोई भी कहीं मैच करता नहीं दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में x, ठीक है। तो आपको जैसे ये लिमिट दिखी, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी तो क्या बन रहा है, 0 अपॉन में 0 फॉर्म, यानी ये एक आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो आपने जो अलग अलग टाइप्स पढ़ रखे हैं उसमें से आप यहाँ पर जो है वैसे तो कौन सा लगा सकते थे, 1 प्लस एक्स का पावर है 1/2, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तो आपका मेथड है ही है, वो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आप लगा करके सॉल्व करते रहना खुद। मैं आप लोगों को ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, और वो ट्रिक नहीं बेसिकली एक मेथड ही है। और वो ट्रिक क्या है, तो आप कहेंगे एल हॉपिटल रूल, ठीक है। ये कौन सा रूल है, एल हॉपिटल रूल होता है एक। और एल हॉपिटल रूल कहता है कि जब भी किसी भी फंक्शन की लिमिट में जैसे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या करो, डिफ्रेंशिएशन कर दो उसका। और डिफ्रेंशिएशन ऐसे करना है कि ऊपर वाले फंक्शन का अलग डिफ्रेंशिएशन और नीचे वाले का अलग, यानी इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करोगे आप। और ये जो ऊपर अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 दे रखा है इसका एक अलग से डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। चलिए तो आप करते हैं डिफ्रेंशिएशन और x के रेस्पेक्ट में करेंगे किसका, पहले हम करते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 का, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2, और फिर 1 अपॉन में 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा आपके इधर ही वापस से क्या 1 प्लस एक्स, यही आएगा। अरे यही आएगा ना, 1/2 पावर थी वो आगे आ जाएगी और माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा, और 1 का 0 तो यही बचेगा अपने पास, ठीक है। और आप अगर dx अपॉन में dx करोगे तो वो तो आ जाएगा 1। यानी अब जो है आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो नया फंक्शन जो आ रहा है ना उसको लिख दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, नीचे वाला 1 हो चुका है, इसका कोई सेंस नहीं है। ऊपर वाला क्या बन गया, 1 अपॉन में 2 और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, जैसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 है यानी x की जगह 0 आएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2। समझ में आई बात? तो ये आपकी एक ट्रिक कह सकते हैं, या आप इससे नाम याद रखना है तो एल हॉपिटल रूल है ये। और ये एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि जब भी आप फंक्शन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है तो आप जो फंक्शन दे रखा है उसके न्यूमरेटर को अलग डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को अलग डिवाइड, मतलब जो है डिफ्रेंशिएट करो, डिवाइड नहीं, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करो,
डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर वैल्यू पुट करो लिमिट की। अगर वहाँ पर आपके एग्जिस्ट करती है लिमिट तो ठीक है, अगर वापस से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो तो आप वापस एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, तब आपका अगर बन रहा है तो तब, नहीं होता है तो आगे से आगे आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं और जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अलग से और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अलग से, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आ रहा है उसके अंदर आप लिमिट पुट करिए। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ठीक, नहीं करता है तो आप आगे डिफ्रेंशिएट करिए, नहीं करता है आगे करिए, ठीक है। तो ये एल हॉपिटल रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर एल हॉपिटल समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स। और आपको मैंने बताया भी था कि आप वहीं तक इसका एक्सपेंशन लेंगे जहाँ तक नीचे की पावर आपको दिख रही हो। नीचे पावर कितनी है x, यानी आपको सिर्फ इसका क्या लिखना था, तो सिर्फ आपको इसके एक्सपेंशन में यही करना पड़ेगा। मैं यहाँ इसका सॉल्यूशन दूसरे मेथड से भी कर रहा हूँ, मेथड 2 लिख के। तो 1 प्लस एक्स की पावर है हाफ, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स यानी कि हाफ एक्स। और आगे वाले अपन लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं नीचे क्वेश्चन में x है तो हम x तक ही एक्सपेंड करेंगे। इसको अब वहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ एक्स और फिर -1। ये आपका +1 -1 कट जाएगा, हाफ एक्स बचेगा, नीचे क्या है x, x से x कट जाएगा, डायरेक्ट आ गया हाफ। तो दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। एक्सपेंशन याद है तो एक्सपेंशन वाला यूज करिए, अगर एक्सपेंशन याद नहीं है तो एक्सपेंशन को छोड़िए और आप क्या यूज करिए, तो आप एल हॉपिटल रूल यूज करिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए बच्चा पार्टी आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके आ जाता है, ये क्वेश्चन है जेडीडी पीजीटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 -32 अपॉन में x -2, ठीक है, जब x नॉट इक्वल टू 2 है तब, और x इज इक्वल टू अगर आपने 2 ले लिया तो इसकी वैल्यू हो जाती है k। और ये अगर x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है देन आपको फाइंड आउट करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है, k की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है k, और f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, तो वो है x 5 -32 अपॉन में x -2, ठीक है। तो हम लिमिट निकाल लेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये हो जाएगा x की पावर 5 -32 अपॉन में x -2। जैसे ही इसके अंदर पुट करते हैं 2 को तो वो आ जाता है 0/0, क्योंकि x की पावर 5 होता है 32 अपॉन में 2 -2, यानी कि ये हो जाएगा आपके क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हुई तो आप क्या करोगे, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो है x की पावर 5 -2 की पावर 5 जो लिखा है 32 यानी 2 की पावर 5 है, तो इसका पूरा एक्सपेंशन लिखिए भाई। x की पावर 5 -2 की पावर 5 है तो ये बन गया a की पावर 5 b की पावर 5, और a की पावर 5 b की पावर 5 का जो फॉर्मूला होता है वो लगाइए और नीचे वाले को काटिए और फिर इसकी लिमिट निकालिए। अदरवाइज सीधा एल हॉपिटल लगा दीजिए। एल हॉपिटल क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 5x की पावर 4 और 32 का 0, नीचे है x का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 1 और -2 तो कांस्टेंट है 0, यानी ये आ गया 1, और बराबर में क्या दे रखा है k दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया है, अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 5x की पावर 4 इज इक्वल टू k,
और x टेंडिंग टू 2 है तो 2 इसके अंदर पुट करेंगे, तो 2 पुट करते ही ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 4 बराबर में k, तो अपने पास क्या आ जाएगा k बराबर 80। क्यों? 2 की पावर 4 होता है 16 और 16 इंटू 5 हो जाएगा 80, तो k बराबर आ गया अपने पास में 80। समझ में आई रे बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? किसी प्रकार का कोई डाउट? अरे भाई एल ऑर्बिटल लगाना है। एल ऑर्बिटल क्या कहता है? ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करो। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाता है क्या अपने पास में 5x की पावर 4, और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन होता है ओनली 1, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है तो x ही बचा वो, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। समझ में आई बात? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ये देखिए पीजीटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा हुआ है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस तो आने हैं। बस आपको मेथड्स पता होने चाहिए और आपको जो है सॉल्व करने का आइडिया पता होना चाहिए, बस बाकी आप कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट वगैरह आपको अगर बता दिए हैं, सब कुछ मैंने जितने कॉन्सेप्ट पॉसिबल हैं वो सब बता दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश करें, जहाँ जहाँ से मिलते हैं सब क्वेश्चन करने की ट्राई करिए बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आ जाता है दोस्तों टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी कब होगी। तो वे सभी फंक्शन जिनके अंदर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वे सब में क्या होगी? डिसकंटिन्यूटी होगी। भाई कंटिन्यूटी नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी होगी, और क्या होगा? और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी हम डिसकंटिन्यूटी तो समझ चुके हैं, जहाँ भी कंटिन्यूटी नहीं है वहाँ सभी जगह डिसकंटिन्यूटी होगी। अब अगर डिसकंटिन्यूटी है तो डिसकंटिन्यूटी कौन से टाइप की है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला आ जाता है आपके टाइप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा आएगा इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब रिमूवेबल के अंदर भी अलग अलग टाइप है और इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर भी आपके टाइप्स है। ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। किसकी बात करेंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि इफ LHL इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू a, तो आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि LHL और RHL इक्वल होंगे x इज इक्वल टू a के ऊपर, बट नॉट इक्वल टू fx, यानी आपने लिमिट निकाली और लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? RHL और LHL इक्वल है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हैं उस पॉइंट को आपने फंक्शन के अंदर पुट कर दिया तो वो जो है लिमिट के इक्वल नहीं आएगा। देन आप इस डिसकंटिन्यूटी को क्या कहोगे? तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहोगे, और इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो ये जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा हमें कहा गया है। समझ में आई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो रिमूवेबल कब होगी? जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपके जो वो वैल्यू आएगी वो उन लिमिट्स के इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें पहली डिस जो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के 2 टाइप्स हैं। पहली है कौन सी? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि अगर लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप वैल्यू निकालें तो वो इक्वल नहीं बल्कि वो नॉट डिफाइंड आ जाए। मतलब आपने x इज इक्वल टू 2 पर लिमिट निकाली तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट A को फंक्शन के अंदर पुट कर दिया तो फिर वो फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाता है, यानी वो फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आप ऐसी डिसकंटिन्यूटी को कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आप कहेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है? जिसमें LHL RHL इक्वल होता है लेकिन आपका जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं आती है।
फिर मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन एफ ऑफ ए जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है दूसरा टाइप, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या आ जाता है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या कहती है कि एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। पिछले देखो मिसिंग पॉइंट में क्या था, नॉट डिफाइंड था, अब डिफाइंड तो होगा लेकिन लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन बात ये होगी कि दोनों जो होंगे आपके लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर इक्वल नहीं आएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अगर आपके लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू भी निकल रही हो और वो भी आपके डेफिनेट हो या डिफाइंड हो, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे कि आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, फिर अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बाद में दूसरा टाइप आ जाता है इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या आ जाता है, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होगी, जब LHL और RHL दोनों जो है आपके इक्वल नहीं हो x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, यानी कि आप जिस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे हो उस लिमिट पॉइंट वाला जो x इज इक्वल टू ए पॉइंट आपने माना है वहाँ पर LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए। ठीक है, तो फिर आप देन फंक्शन इज सेड टू हैव इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो आप क्या कहोगे कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूटी रखता है लेकिन इररिमूवेबल है। ठीक, और एफ ऑफ ए जो होगा वो डिफाइंड हो भी सकता है और डिफाइंड नहीं भी हो सकता, यानी एफ ऑफ ए मे बी डिफाइंड और मे नॉट बी डिफाइंड, अपन कुछ नहीं कह सकते। तो जो आपकी ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों, इसको भी फिर आगे जाकर के अपन ने 3 भाग में बांट दिया। कितनी, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। चलिए अब इसकी जो 3 कैटेगरीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली कैटेगरी आ जाती है फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या, फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी या हम उसे कह सकते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। तो इफ LHL एंड RHL बोथ आर फाइनाइट, यानी LHL जो है वो भी फाइनाइट है, RHL है वो भी फाइनाइट है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को अपन कहेंगे फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। क्यों, दोनों एग्जिस्ट करती है लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस का नाम है जंप। और वो जंप किसके इक्वल होगा, तो जो भी आपके राइट हैंड साइड की लिमिट है और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम कह देंगे जंप। और वो जो जंप होगा वो हमेशा मॉड के साथ यानी पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लेंगे। समझ में आ गई बात। तो जंप कैसे निकाल सकते हैं हम, मॉड ऑफ L माइनस M। L है आपके LHL और M है आपके RHL। समझ में आ गई बात। तो ये है फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी या जंप डिसकंटिन्यूटी। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट आ जाता है इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी का मतलब है इफ़ एटलीस्ट ऑफ LHL एंड RHL अप्रोच टू इनफाइनाइट, मतलब LHL या फिर RHL इन दोनों में से कम एक प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ अगर आपके अप्रोच कर रही हो तो फिर आप ऐसी डिसकंटिन्यूटी को इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट आ जाती है ऑक्सीलेटिंग टाइप की। तो देखो भाई फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी में क्या था, LHL RHL दोनों के दोनों डिफाइंड थे, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। इनफाइनाइट में क्या होगा, LHL या RHL इन दोनों में से एक ऐसा होगा जो कि आपके इनफाइनाइट प्लस या माइनस की तरफ एग्जिस्टेंस कर रहा होगा या अप्रोच कर रहा होगा। ऑक्सीलेटरी में क्या होगा कि LHL या RHL कम से कम इन दोनों में से एक जो होगा ना वो आपका ऑक्सीलेट करेगा किन्हीं 2 वैल्यू के बीच में, यानी
कभी लिमिट -1, कभी लिमिट 1, कभी लिमिट -2, कभी -2, ऐसे। तो एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, एक हम कह सकते हैं इंटरवल आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि एक ऑक्सीलेटिंग उसकी जो है वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, उसके बीच में ये कभी कभी ये वैल्यू, कभी ये वैल्यू, कभी ये वैल्यू, ऐसा हो रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन करवाने से पहले मैं याद दिलवा देता हूँ वापस से कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की, दो टाइप की। पहली है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, दूसरी है इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंदर भी दो टाइप है, एक है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के तीन टाइप्स है, पहला है फाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी और तीसरा है ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का यहाँ कोई डाउट होगा, क्लियर है ना? चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि f(x) = sin 1/x और इसकी लिमिट निकालनी है x = 0 के ऊपर। ठीक है, यानी f(x) = sin of 1/x at x = 0। तो लिमिट निकालेंगे, जैसे ही x आप 0 पुट करते हैं साइन इनफाइनाइट बन जाता है, और साइन इनफाइनाइट है तो ये तो लेकिन साइन इनफाइनाइट दे देगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों साइन इनफाइनाइट की, वो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू या तो -1 होगी या 1 होगी या इसके बीच में कुछ होगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि जो ये साइन इनफाइनाइट है, ये साइन इनफाइनाइट ऑक्सीलेट करेगा -1 से लेकर 1 के बीच में। क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा -1 से लेकर 1 के बीच में। समझ में आ गई बात? तो f(x) = sin of 1/x था, x = 0 पर हमने लिमिट निकाली, जैसे ही 0 पुट किया साइन इनफाइनाइट बन गया। साइन इनफाइनाइट बने चाहे साइन माइनस इनफाइनाइट बने, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, -1 से लेकर 1 के बीच ही आएगी। लेकिन क्या आएगी ये आप भी नहीं बता सकते। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो हम ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगी, इसलिए ये एक डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। और ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है? ऑक्सीलेटिंग टाइप की है। ऑक्सीलेट कर रहा है ना भाई, -1 से लेकर 1 के बीच में, इसलिए तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे ऑक्सीलेटिंग टाइप की डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वापस से अपना एक क्वेश्चन कि f(x) = है x - 1 इंटू में 9 - x² अपॉन में x - 1। इसकी लिमिट चेक करनी है x = 1 पर। तो x = 1 पर अगर हम लिमिट चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) = हो जाएगा 9 - x², और फिर हम क्या कर देंगे, इसका जो है दोस्तों एल ऑर्बिटल लगा दिया मैंने, तो 9 - x² बाहर आ जाएगा और x - 1 का डिफ्रेंशिएशन होएगा वो आएगा 1, तो वो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर x - 1 बाहर आ जाएगा और 9 - x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2x। ये जब आप लिखेंगे नीचे हो जाएगा x - 1 तो 1 में कन्वर्ट ऊपर, और ये इक्वल टू में जो है दोस्तों फिर आप जैसे ही लिमिट 1 पुट करते हैं तो 8 आ जाएगा। क्यों? देखिए 9 - 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 9 - 8 प्लस 1 - 1 तो 0, तो ये पूरा 0 आ गया, कितना? 8 आया। इसका मतलब LHL और RHL दोनों के दोनों कितने आ गए हैं? 8। ठीक है, तो LHL और RHL तो इक्वल है, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ये तो क्लियर हो गया ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब लेकिन अगर मैं f(1) निकालता हूँ, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ x = 1 के ऊपर, तो 1 जैसे ही पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा, 1 - 1 0 और 1 - 1 0, यानी नॉट डिफाइंड, 0/0 फॉर्म। तो जब ऐसा होगा, कैसा दोस्तों, ये मैंने बताया ना अभी पीछे कि LHL RHL इक्वल आ जाए, लेकिन उस फंक्शन पर अगर आप वैल्यू पुट करते हैं x = 1 या
x इज इक्वल टू जिस पर भी आप लिमिट निकालते हैं वो, तो आपका वो क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड। तो ऐसा जब केस बनेगा तो आप उसे कहेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और ये किसका टाइप है, तो ये टाइप है आपके रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का ही तो टाइप है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी टाइप। ठीक है, उसका मैंने फर्स्ट टाइप यही तो पढ़ाया, मिसिंग पॉइंट, और फिर दूसरा क्या पढ़ाया था, ऑक्सीलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका एग्जिस्ट तो करता है एफ ऑफ ए, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन LHL RHL के इक्वल नहीं होगी। यहाँ मिसिंग पॉइंट में क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट डिफाइंड होता है पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आप लोगों को करके लेकर आना है, और क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस है माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया गया है और आपको ये बताना है कि ये जो है इंटीजर के ऊपर क्या होगा। ठीक है, इंटीजर के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, सॉरी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी मुझे इसका आंसर कमेंट कर देना, और आज की क्लास हम यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके फीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।